आध्यात्म ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है एवं आध्यात्मिकता से ही ईश्वर की शक्ति का एहसास किया जा सकता है। इसके साथ ही आध्यात्मिकता से मन एकाग्रचित एवं शांत रहता है और यह हमारे अंदर जीने की इच्छा जागृत करता है। आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है और न ही कभी ज्ञान हासिल कर सकता है। आध्यात्मिकता से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वहीं आध्यात्म के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही दुनिया की असंभव से असंभव चीजों को हासिल कर सकते हैं। आध्यात्म के द्वारा अपने इंद्रियों को काबू कर सकते हैं और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्म सफल जिंदगी जीने का एक अचूक मंत्र है। जो लोग आडंबरों एवं पूजा अनुष्ठानों आदि का ढोंग करते हैं और दुनिया के सामने ईश्वर की भक्ति करने का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में दुखी रहते हैं, क्योंकि जो दिल सच्चे दिल और ईमानदारी से ईश्वर की भक्ति करते हैं वो ही अपने जीवन में तरक्की करते हैं और आध्यात्मिकता के द्वारा ही मनुष्य का मन ईश्वर की भक्ति में रमता है। इसलिए हर किसी को आध्यात्मिकता का महत्व समझने की जरूरत है। आध्यात्मिकता अंदर से ही आती है। वही जो लोग अपने अंदर की बात सुनते हैं और गहन चिंतन करते हैं वो अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं। वहीं जो लोग बाहर की सुनते हैं वे पूरी तरह बिखर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने अंदर की सुननी चाहिए। आध्यात्म के द्वारा ही व्यक्ति खुद पर काबू पा सकता है और जो मनुष्य खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं वो दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि खुद पर काबू पा लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करता है। यह इंसान को कड़ी से कड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए हिम्मत देती है एवं उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। वहीं हर व्यक्ति को भगवान का रोजाना शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें जिंदगी के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया है। इसलिए इस जिंदगी का सम्मान करना चाहिए और इसे सुखद बनाने की कोशिश करना चाहिए। अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर खुशी हमें भगवान की बदौलत ही मिलती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों पड़ने पर भगवान को कोसने लगते हैं एवं उनकी भक्ति करना बंद कर देते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान उनके साथ बुरा कर रहा है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ईश्वर जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो ही हमें सफल होने का सामर्थ्य भी देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से हर परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सच्चे दिल से उन पर भरोसा करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मानो तो भगवान कण कण में है और न मानो तो कहीं भी नहीं। वहीं अगर हमें भगवान पर अटूट विश्वास है तो चाहे हम पहाड़ की चोटी से ही क्यों न लड़खड़ाएं, फिर भी भगवान हमें गिरने नहीं देंगे। या तो भगवान हमें अपनी बाहों में थाम लेंगे या फिर उड़ने के लिए पंख दे देंगे। इसलिए हमें सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर की शक्ति को महसूस नहीं कर सकते। इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। जाहिर है कि पैसों के बिना इंसान को अपनी जिंदगी का निर्वहन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते को कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने अपने अनुभवों से कहा है कि गलत तरीके से कमाया गया धन, साधन और सुविधा तो देता है,
लेकिन अभिशाप की तरह एवं उस व्यक्ति की सुख शांति में भंग पैदा करता है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो कि मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करते हैं वे अपने जीवन में मिलने वाली कई उपलब्धियों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध को वश में करना चाहिए या फिर क्रोध के समय कटु वचन न बोलकर खुद को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन रहकर ही क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है और जिस व्यक्ति का बुद्धि नाश हो जाता है उसके विनाश में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अतः हमें क्रोध रूपी शत्रु से सावधान रहना चाहिए। क्रोध करने की आदत व्यक्ति की वह कमजोर कड़ी होती है जो अक्सर बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। गुस्सा यानी क्रोध करने का अर्थ है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। माफ करना बहादुरी का सबसे बड़ा गुण है। माफ कर देने से न सिर्फ नफरतों का निदान हो सकता है बल्कि अहंकार कम होता है एवं एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि क्षमा सबसे बड़ा तप है एवं जिंदगी का आधार है जो कि सभी के लिए हितकारी साबित होता है। जो लोग सोचते हैं कि वे क्षमा कर सामने वाले पर एहसान कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए किसी विद्वान पुरुष ने कहा है कि क्षमा वो उपकार नहीं है जो कि हम दूसरों के लिए करते हैं बल्कि ये उपकार हम अपने लिए करते हैं। इसलिए क्षमा करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। और ऐसा करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इंसान का मन शांत नहीं होता है तब तक वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर लेता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता, उसका मन बेचैन रहता है। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, साथ ही जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब व्यक्ति अंदर से ही अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाकर भी वो खुश नहीं हो पाता है। मन अशांत रहने से व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है और उसका जिंदगी जीने के प्रति नकारात्मक नजरिया हो जाता है। जीवन में शांति से जीने के दो ही तरीके हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। जिंदगी में जब खुशियां आती है तो इंसान अपने इन पलों को संजोना चाहता है ताकि दुख के वक्त में वो इसे याद कर खुश रह सके। यही नहीं, खुशियां को बांटने से मन को प्रसन्नता मिलती है एवं अच्छा महसूस होता है। इसलिए इंसान को कभी भी अपनी खुशियों को जाहिर करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए बल्कि अपने इन पलों को खूबसूरत बनाना चाहिए। एक राज्य था जो बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उस राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वहाँ के राजा भी बहुत शांतिप्रिय और दयालु थे। वे अपने प्रजा की बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा को गुप्तचरों से एक जानकारी मिली कि उनके पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाले हैं। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही सभा बुलाई और अपने सभी मंत्रियों को सारी बात बताई और कहा, अगर आप में से किसी के पास भी कोई सुझाव हो तो वह बता सकता है या सभा के बीच अपनी बात को रख सकता है। उनमें से एक चतुर मंत्री ने कहा, क्यों न महाराज हम लोग ही पहले उस पड़ोसी राज्य पर हमला कर दे, क्योंकि इस समय पड़ोसी राज्य हमले के लिए तैयार नहीं होगा। भले ही पड़ोसी राज्य की सेना बड़ी है लेकिन अचानक हमले से वे लोग संभल नहीं पाएंगे, जिसके कारण हमारी जीत की थोड़ी सी भी आशा रहेगी। वैसे भी 2-4 दिन बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है, जिसके विशाल सेना के आगे हम लोग नहीं टिक पाएंगे
और मारे जाएंगे। जब जान पर आ ही गई है तो क्यों न हम लोग ही पहले उन पर अचानक हमला करें। राजा को मंत्री की बात पसंद आ गई और राजा तुरंत ही अपने सेना को आदेश दिया कि हम लोग आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला करेंगे। सभी सैनिक और राज्य के सभी नागरिक मिलकर लड़ेंगे। राजा और सभी सैनिक हमला करने के लिए चल दिए। पड़ोसी राज्य में घुसने के लिए सभी सैनिकों को एक बहुत ही विशाल नदी को पुलों के सहारे पार करना पड़ा। जब सभी पुल को पार कर लिए तब राजा ने उस पुल में आग लगवा दी और अपने सभी सैनिकों से कह दिया कि अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए या तो मर जाना है या जीत कर आना है। सभी सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े और उस विशाल सेना को मात देकर जीत हासिल किया। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारे जिंदगी में होता है। जब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है तब हम लोग भी बहुत जी जान से अपने उस काम को करते हैं और निश्चित रूप से सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह से राजा ने अपने सैनिकों के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, वैसे ही आप अपने जिंदगी में असफल होने के कोई भी ऑप्शन मत छोड़िए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।